हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर फोर्थ के थर्ड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे टैनिन्स एंड रेजिन्स के बारे में। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। ठीक है, इस चैप्टर 4 को हमें 3 लेक्चर्स में कवर अप करना था। फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्कुलाइड्स और टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ लिया था, और जो लेक्चर सेकंड था चैप्टर 4 का, उसमें हमने ग्लाइकोसाइड्स एंड वॉलेटाइल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा चैप्टर 4 का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे टेनिन्स के बारे में और रेजिन्स के बारे में। ठीक है, कि टेनिन्स क्या है, इनके टेनिन्स और रेजिन्स की अक्रेंस, इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आइसोलेशन, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इनकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और इनके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, जैसे कि आपके सिलेबस में यहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, सो दैट सबसे पहले देखो, आप ये समझो कि टेनिन्स रेजिन्स वगैरह सब है क्या। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उससे पहले वाला जो लेक्चर था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों में मैंने बताया कि बेसिकली ये सब क्या है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सिंपली मैं आपको अगर बताऊँ, तो जैसे अगर कोई भी पेड़ है या कोई भी पौधा है, तो उसमें फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होती हैं। वो फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट की खुद की ग्रोथ के लिए, उसके एज अ प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, एसेंशियल होती हैं। जैसे कि उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से फाइटोकेमिकल्स और दूसरी टाइप के और जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाती हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं और वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि बॉडी पर जाकर फार्मास्यूटिकल मतलब एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ओके, सो दैट हम पढ़ेंगे टैनिन्स और रेजिन्स के बारे में इस लेक्चर में, और ये चैप्टर 4 हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, टैनिन्स आर द मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। टैनिन्स क्या होते हैं भाई, ये मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या है, मिक्सचर है। दे आर नॉन नाइट्रोजिनस फिनोलिक कंपाउंड्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है भाई, नॉन नाइट्रोजिनस फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के। टैनिन्स कंटेन पॉलीफिनॉल जनरली विद ओ डाईहाइड्रोक्सी या और ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन अ फिनॉल रिंग। कि भाई क्या है कि जो टैनिन्स हैं ये कैसे नॉन नाइट्रोजनस फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। इसी तरीके से टैनिन कंटेन करते हैं, क्या होता है इसके अंदर, पॉलीफिनॉल होता है, जनरली किसके साथ में, ओ डाईहाइड्रोक्सी या फिर ओ ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में किसी फिनॉल रिंग पर। ठीक, अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि क्या है भाई, टैनिन्स हैव एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। इनका एक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, यानी कि जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब एक अलग ही एस्ट्रिंजेंट टेस्ट इसका होता है। इसका मतलब टेस्ट जैसे कि कत्था वगैरह का टेस्ट होता है ना, इस तरीके से, लाइक दिस। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होते हैं यानी कि घुल जाते हैं पानी में और अल्कोहल में। एंड द सॉल्यूशन शोज एन एसिडिक रिएक्शन, और जो सॉल्यूशन है इसका वो एसिडिक रिएक्शन शो करता है। टैनिन्स गिव अ प्रेसिपिटेट विद एंटीपायरीन एंड जिलेटिन। एंटीपायरीन के साथ में और जिलेटिन के साथ में ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी मतलब अक्रेंस के, कहाँ कहाँ में मिल सकते हैं भाई। टैनिन्स आर यूजुअली लोकलाइज इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, पौधों के कुछ पार्ट हैं, उनमें हमें ये बेसिकली मिल सकते हैं, जैसे कि पत्तियों में, लीव्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में, बाग्स में। अब जैसे कि अनकैरिया गैम्बियर, इसकी हमें लीव्स में मिल जाती हैं, अशोका की स्टेम में मिल जाती हैं, आंवला है, बहेरा है, इनके फ्रूट में हमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो अर्जुना है उसके बाग में हमें ये, उसकी छाल में हमें मिल जाती हैं। आइसोलेशन, किस तरीके से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन का प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई बेसिकली आइसोलेशन किसे कहती हैं। तो आइसोलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से आप घर पे चाय बनाती हैं और पानी में आप चाय की पत्ती डालती हैं, तो चाय की पत्ती का जितना भी कलर है, उसका टेक्सचर है, उसका फ्लेवर है, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस चाय पत्ती में प्रेजेंट है, वो सारे के सारे किस में आ जाती हैं, पानी में आ जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। इसी तरीके से देखो, मैंने आपको अगर पत्ती भी दे दी कि भाई ये मुझसे आप ये पत्ती ले लो, ठीक है, अनकैरिया गैम्बियर की, या आप अशोका की मुझसे स्टेम ले लो, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर ये तो हमने ले लिया, लेकिन हम इसमें से जो टैनिन्स हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इसको हम किस तरीके से बाहर निकालें। तो उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ टैनिन्स। टैनिन्स के सोर्स की बेस पर, ठीक है, ये जो डिपेंड करता है। वेरियस मॉडिफाइड मेथड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए
टैनिन्स को, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, हॉट वाटर, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट आर द कॉमन सॉल्वेंट्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल, हॉट वाटर, एसीटोन या इथाइल एसीटेट, ये कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी कि टैनिन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। द एक्सट्रैक्ट इज़ फिल्टर्ड एंड ड्राइड अंडर वैक्यूम, ठीक है। अब जो फिर एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं और सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं वैक्यूम में, ठीक। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसकी, यानी कि अब हमने इसको आइसोलेट तो कर लिया, अब किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि जिलेटिन टेस्ट। इसमें क्या हम करते हैं कि भाई टू अ सॉल्यूशन ऑफ टैनिन 0.5 to 1% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन 1% एंड NaCl 10% आर एडिड। ये सब हम आपस में इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम सबको आपस में ऐड कर देंगे, सो दैट क्या होगा कि एक वाइट कलर बर्फ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्या होगा कि भाई सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का बर्फ प्रेसिपिटेट हमें दिखा वहाँ पर जो है बन जाएगा, जो दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड इज दैट मैच स्टिक टेस्ट, यानी कि माचिस की तीरी से भी हम इसको मतलब टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम कैटेचिन टेस्ट भी हम बोलते हैं। मैच स्टिक, एक माचिस की तीरी हम लेंगे, उसको हम डिप करेंगे एक्वस एक्सट्रैक्ट में ड्रग के, जो हमारे पास ड्रग है टैनिन है, उसमें हम उसको एज मतलब जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है ड्रग का, उसमें हम इसको डिप कर देंगे, थोड़ा सा डुबोएंगे एंड ड्राइड नियर अ फ्लेम, और फ्लेम के पास हम उसको सुखाएंगे एंड मॉइस्चर विद कंसनट्रेटेड HCl, और फिर हम उसको मॉइस्चर करेंगे, थोड़ा सा हम उसको नम करेंगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ऑन वार्मिंग नियर अ फ्लेम, जब हम उसको गर्म करेंगे एक फ्लेम के पास, अ मैचस्टिक वुड टर्न्स पिंक टू रेड इन कलर, तो जो माचिस की तीरी होगी, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, पिंक से रेड कलर की मतलब हमें दिखाई देगी, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर मतलब टैनिन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसके हम थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स की बात करें कि क्या 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 इनके यूजेस हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है। सो दैट अ वैरायटी ऑफ थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ टैनिन्स आर, ठीक है। यानी कि थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स, जो टैनिन्स के थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं कि भाई एस्ट्रिंजेंट के तौर पर ये वर्क करते हैं, जैसे बहेरा है, टैनिक एसिड है। कार्डियोटॉनिक के तौर पर ये वर्क करती हैं, जैसे कि अर्जुना बार्क है, यानी कि हार्ट के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए डायबिटीज़ के तौर पर वर्क करते हैं। यूटेराइन टॉनिक के तौर पर ये वर्क करती हैं, जैसे कि अशोका बार्क है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में टैनिन्स आर बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बिकॉज दे रिएक्ट विद प्रोटीन्स इरिवर्सिबली, क्योंकि रिएक्ट करते हैं प्रोटीन्स के साथ में इरिवर्सिबली, दस कॉम्प्लेक्सिंग विद इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स न्यूट्रलाइजिंग देयर एक्टिविटी। तो क्या करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स करते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को, और न्यूट्रलाइज कर देते हैं बैक्टीरिया की एक्टिविटी को, ताकि कि बैक्टीरिया कोई काम नहीं कर पाए और फिर बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। जिस तरीके से ये बैक्टीरियोसाइड्स के तौर पर वर्क करते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, टैनिन्स बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स टू क्योर इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस हैव लॉन्ग टाइम बीन मार्केटेड, ठीक है। कि भाई जो टैनिन बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स हैं क्योर करने के लिए, इलाज करने के लिए इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस को, उनमें क्या होता है कि लॉन्ग टाइम मतलब मार्केटेड होते हैं। टैनिन्स आर यूज इन वाइन इंडस्ट्री, और जो वाइन इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है रेजिन्स। रेजिन्स कैसे होते हैं भाई, थोड़े से चिपचिपे से पदार्थ होती हैं। आपने देखा होंगे कि कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ होती हैं, उन पेड़ पौधों की जो लकड़ी होती है उसमें से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं, ठीक है। रेजिन्स आर दी एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसर सब्सटेंसेस ऑफ अ केमिकल कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है। रेजिन्स क्या होती हैं भाई, एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, और ट्रांसलूसर सब्सटेंस होते हैं केमिकल कॉम्प्लेक्स नेचर की, ठीक है। केमिकली दीज आर amorphous mixture of essential oils, oxygenated products of terpene and carboxylic acids। बेसिकली क्या है ये कि भाई ये जो है amorphous mixture है, ये एसेंशियल ऑयल्स के, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स के, टर्पीन्स की और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। दे आर ऑब्टेन एज एक्सुडेशन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से जो रिस का जो निकलते हैं वहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं ये। रेजिन्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल रेजिन डक्ट्स। रेजिन जो है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, स्पेशल कुछ रेजिन डक्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं प्लांट्स में, वहाँ से हमें ऑब्टेन होती हैं, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट्स से हमें ऑब्टेन होते हैं नॉर्मली और एबनॉर्मली एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है भाई रेजिन्स की, दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते, इंसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, वॉलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये कैसे होते हैं भाई,
यानी कि इंसॉल्युबल होती हैं पानी में नहीं घुलते, लेकिन किस में घुल जाती हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि अल्कोहल है, वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, फिक्स्ड ऑयल्स हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उसमें इजीली घुल जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से दिस प्रोडक्ट्स बिकम सॉफ्टेन एंड अल्टीमेटली मेल्ट व्हेन हीटेड। जब हम इसको गर्म करते हैं या हीट हम इसको देते हैं तो उससे क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। दे आर हैवियर देन वाटर, पानी से भारी होते हैं। ओके। अक्रेंस की बात करें यानी कहाँ से हमें ऑब्टेन हो सकती हैं, तो रेजिन्स अगर इन डिफरेंट सिक्रेटरी जोन्स और स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स एज, यानी कि जो डिफरेंट सिक्रेटरी जोन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स में, वहाँ पर हमें मिल जाती हैं। जैसे कि रेजिन सेल्स हैं जिंजर में, जिंजीबेरी जिंजेबर ऑफिसिनियल रोसी, फैमिलियस की जिंजीब्रेसी। इसी तरीके से शाइजोजिनस डक्ट्स हैं पाइनवुड्स की, पाइनस पॉलिस, ट्रेस मिलर जिसकी फैमिली है पिनियसी। इसी तरीके से ग्लैंडुलर हेयर्स हैं कैनबिस के, कैनबिस सेटाइवा, टीनियस फैमिलियस की, मोरियसी। तो कुछ यहाँ पर हमें भी ये मिल सकते हैं कुछ इन प्लांट्स में, इन फैमिलीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर है आइसोलेशन, के भाई किस तरीके से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ रेजिन्स फ्रॉम क्रूड ड्रग्स कैन बी डिफिकल्ट टास्क ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस। कि भाई क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है आइसोलेशन करना, रेजिन्स को बाहर निकालना है क्रूड ड्रग्स में से, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ठीक है। द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन और हाइड्रो डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम रेजिन्स। जो मेथड है डिस्टिलेशन का या हाइड्रो डिस्टिलेशन का, वो यूज़ किया जा सकता है सेपरेट करने के लिए वॉलेटाइल ऑयल्स को रेजिन से। द प्रोसेस इज़ यूज्ड लार्जली फॉर द सेपरेशन ऑफ रेजिन्स फ्रॉम टर्पेंटाइन। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये यूज़ किया जाता है लार्जली सेपरेट करने के लिए रेजिन्स को टर्पेंटाइन से। ठीक। नेक्स्ट अब हमारे इसमें है देखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको यूज़ कर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये रेजिन्स हैं या नहीं। ठीक है। सो दैट सबसे फर्स्ट यहाँ पर बेंजोइन, कि भाई हम बेंजोइन लेंगे और ईथर लेंगे, इन दोनों को आपस में शेक करेंगे। जब हम इसको शेक करेंगे तो फिर एक्सट्रैक्ट जब हमारे पास आएगा उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 हम उसमें मतलब उसके साथ में मिक्स करेंगे, तो उससे क्या हमें मिलेगा, मतलब बेंजोइन यानी कि डीप ब्राउन कलर हमें दिखेगा। ठीक है। एंड डीप पर्पल कलर हमें दिखाई देगा, जो कि मतलब एज अ कन्फर्मेशन है कि हाँ भाई इसका अंदर रेजिन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से सोलोफोनी टेस्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि भाई सोलोफोनी प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड हम आपस में मिक्स करते हैं। इसके बाद में वन ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन गिलास रॉड पर हम एक बूंद किसकी, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के हम उस पर डालते हैं। तो जिससे क्या होता है कि पर्पल कलर हमें दिखाई देता है, जो कि रैपिडली चेंज हो जाता है वायलेट कलर में। ठीक है। वो पर्पल कलर पहले हमें दिखाई देगा, फिर वो एकदम से किस में, वायलेट कलर में चेंज हो जाता है। थेरेपेटिक इफेक्ट्स इसके अगर हम बात करें तो किस में यूज़ होती हैं भैया, रेजिन्स। जो गम रेजिन है कॉमीफोरम मॉलमॉल की यानी कि मिर की, वो एज अ मतलब उसमें एंटी पैरासिटिक, एनाल्जेसिक और एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ में होती हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी। और जो कुछ पैरासाइट्स का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस इनकी है कि भाई रेजिन जो है वो लोकल इरिटेंट है, हैंस कॉल्ड एज लोकल कैथार्टिक्स भी इनको कहा जाता। ठीक है। लोकल कैथार्टिक्स के तौर पर ये वर्क करते हैं, यूज़ एज एंटी कैंसर के तौर पर ये वर्क करते हैं। इसी तरीके से यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। यूज़ एक्सटर्नली एज माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि बाहरी अगर कोई चोट वगैरह लग जाए। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ टिंक्चर्स की फॉर्म में, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में, प्लास्टर्स की फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर 3 चैप्टर 4 का है। तो आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ा, टैनिन्स एंड रेजिन्स के बारे में पढ़ा 3rd लेक्चर में। ठीक है। अब देखो जो हमारे चैप्टर 5 होगा ना, वो चैप्टर 5 वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, एज यू कैन सी दैट। ये हमारे जो चैप्टर 5 है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक्स, कार्मिनेटिव्स। ठीक है।
एंटी मलेरियल, डायूरेटिक्स, बहुत सारी इसके अंदर कैटेगरीज हैं। फिर उन कैटेगरीज की ड्रग्स हैं, तो उन सारी के सारे ड्रग्स को आपको उनका बायोलॉजिकल सोर्स, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी थेरेपेटिक एफिकेसी आपको उनकी याद करनी है, ठीक है। जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजेबल है, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम ट्रिक्स के ज़रिए से, टिप्स के साथ में और कुछ ऐसे ट्रिक्स के साथ में अभी हम इसको मतलब देखेंगे, जिससे हम कुछ ट्रिक्स लगाकर इसको ईजिली कवर अप कर सकें, ठीक। तो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 को, ठीक है। सो दैट अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, कंप्लीट 12 चैप्टर्स के कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के नोट्स हैं, जो कि ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ के हैं, 120 रुपये के हैं, जो कि अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी में। हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करना है आपको, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं। और भी वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 120 रुपीज़ के कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के नोट्स हैं। इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी टाइप की स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की या बुक परचेज़ करने की, अपने सीनियर से नोट्स लेने की या नोट्स बनाने की, इवन दैट अगर आप कॉलेज में नहीं जा पाती तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, कॉलेज के नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो टाइम आप नोट्स बनाने में लगाएं तो उससे बेहतर है आपके उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें एज अ नोट्स को समझने में, उनको पढ़ने में अच्छे से, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें अपने एग्जाम्स में एंड टॉप कर सकें अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, ओके। सो दैट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्सेटिव्स, ओके। सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।